डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.6 के ना सिर्फ पहले वाले दो क्वेश्चन बल्कि जो मेन फार्मूले हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, वो भी उस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 3.6 की जो पहली वीडियो आपने देखी होगी, आज की वीडियो में बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्लास 7 की जो वीडियोज़ हैं वो क्लास 7 की मैथ की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप ईजिली उनको सर्च कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 3 सर्कुलर पाउंड्स हैविंग रेडियस 3.2 मीटर, 4.3 मीटर एंड 5.4 मीटर। हमारे पास सर्कुलर पाउंड्स हैं, ठीक है। पाउंड बेसिकली झीलों को कहते हैं। झील्स टाइप जो है वो 3 झीलें हैं जिनमें उनका रेडियस दिया हुआ 3.2 मीटर, 4.3 मीटर एंड 5.4 मीटर रेस्पेक्टिवली इन अ पार्क, एक पार्क के अंदर। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पाउंड्स। उन जो 3 पाउंड्स है उतने जितना एरिया कवर किया हुआ वो एरिया फाइंड करना है। यहां पे लिखें रेडियस ऑफ फर्स्ट पाउंड, ठीक है, वो जी 3.2 मीटर, ठीक है। ये इसका रेडियस है पहले पाउंड का। तो हम इसका ये क्या करते हैं, हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 3.2 मीटर है, 3.2 मीटर है। तो पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.2 का स्केयर। 3.2 का स्केयर से मुराद ये है कि 3.2 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2, तो ये बनेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 10.24। इसको मल्टीप्लाई बाय 22 कर दें और डिवाइडेड बाय ये आएगा 225.28 डिवाइडेड बाय 7। तो जो पहला पाउंड है जिसका डायमीटर रेडियस 3.2 मीटर है, उसका एरिया आया 32.18 मीटर स्क्वायर। ये पहले का, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। अब जगह क्योंकि कम पड़ जानी है तो ऑलरेडी मैं इसको जो है वो रेज कर देता हूँ ताकि जो जगह है वो कम ना पड़े। ये पहला हो गया, ये इधर जो है ये ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सेकंड पाउंड, वो है जी 4.3 मीटर, 4.3 मीटर। तो ये आएगा, अच्छा जी, ये आएगा जी एरिया। एरिया आएगा आपके पास, ये फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर। एरिया आएगा पाई 22/7 आर का स्क्वायर। अब दूसरा क्या 4.3 मीटर का स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4.3 का स्क्वायर लें। 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 4.3, ये आएगा 18.49 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे तो ये आएगा 406.78 डिवाइड बाय 7। तो ये आपके पास आएगा जी एरिया इसका सेकंड पाउंड का 58.11 मीटर स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। अब बारी आती है तीसरे की। तीसरे के लिए जगह थोड़ी सी कम बची है, यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस ऑफ थर्ड पाउंड। तीसरे पाउंड का जो रेडियस है वो 5.4 मीटर है, 5.4 मीटर है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7
5.4 का स्क्वायर, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 5.4, यह आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 29.16 मल्टीप्लाई बाय 22, 64152 डिवाइडेड बाय 7, तो यह आएगा जी 91, एरिया आएगा 91.64 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गया जो 3 सर्कुलर पाउंड हैं एक पार्क के अंदर, उनका बारी बारी हमने एरिया फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? एरिया फाइंड कर लिया। तो अब हमारा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे लगाते हैं एक लाइन, यहाँ पे आखिरी जो काम है वो कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पाउंड, इन 3 जो पाउंड है उनने कितना एरिया कवर्ड किया है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एरिया कवर्ड बाय 3 पाउंड्स। 3 पाउंड ने जो एरिया कवर किया हुआ है वो कितना है जी? 32.18। दूसरे ने किया हुआ है 58.11 और तीसरे ने किया हुआ है 91.64। इन तीनों को ऐड कर दें, 32.18, 58.11 और 91.64, तो ये आ रहा है 181.93 मीटर स्क्वायर। जो तीनों सर्कुलर पाउंड है उन्होंने जो टोटल एरिया कवर किया हुआ है 181.93 मीटर स्क्वायर है। डेसिमल में जो राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिए जाते हैं, उससे आंसर में पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। मैं आंसर चेक कर लेता हूं, हो सकता है इसको राउंड ऑफ करके 182 मीटर स्क्वायर किया हो, तो जो भी आंसर हो इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो आंसर जो है वो ठीक होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड इज 88 मीटर। एक ग्राउंड है सर्कुलर ग्राउंड, उसका सर्कमफेरेंस 88 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का एरिया फाइंड करें। अब ग्राउंड का जो सर्कुलर ग्राउंड है उसका एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे रेडियस तो दिए ही नहीं। एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस का होना जरूरी है, सर्कुलर ग्राउंड के रेडियस नहीं दिया गया, लेकिन हमें सर्कमफेरेंस दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्राउंड। सर्कमफेरेंस कितना है? 88 मीटर। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 मीटर। सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 मीटर। यहां से हम जो है रेडियस निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो पाई की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है, 88 मीटर। पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है टेक 22, पाई को 22/7 लेना है, तो पाई की वैल्यू 22 पर यह हो जाएगा 44/7 इज इक्वल टू आर 88 मीटर। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है तो आर को आपने सेपरेट करना है। तो ये आपके पास आएगा रेडियस 88 मीटर, डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गए 7/44 हो जाएगा, ठीक है। 44 1 ज़र 44, 44 2 ज़र 88, तो 7 2 ज़र 14 मीटर है, तो 7, तो ये आपका यहाँ से जो है वो रेडियस निकल आएगा r इज इक्वल टू 14 मीटर। r इज इक्वल टू 14 मीटर। ये सारा काम जो है वो r निकालने के लिए किया है, रेडियस निकालने की है। और इस तरह क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं जहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ लेकिन सर्कमफेरेंस दे दी है और आपने एरिया फाइंड करना, सम टाइम एरिया दे दिया जाएगा, सर्कमफेरेंस आपने फाइंड करना होगा। ये सारा काम r निकालने के लिए किया है। अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया के लिए फार्मूला जी पाई आर स्क्वायर।
तो वो होगा 22/7 आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर है 49 हो जाएगा। चलें 7 का स्क्वायर कर लेते हैं अभी। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 से कैंसिल, 7 2 are 14, 1 आएगा, 7 2 are 14 और 1 15, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड, उस ग्राउंड का जो एरिया होगा वो 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज 9 मीटर। एक सर्कुलर रीजन है, उसका डायमीटर 9 मीटर है। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द रीजन, उसका आपने सर्कमफेरेंस भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे डाया मीटर ऑफ ए सर्कुलर रीजन कितना है, 9 मीटर। तो इसका जो है वो रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर रीजन क्या होगा, 9 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4.5 मीटर। क्योंकि मैंने रेडियस इसलिए फाइंड किया कि दोनों फार्मूले में सर्कुलर सर्कमफेरेंस में तो हम डायमीटर इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए अगेन हमारे पास जो है वो रेडियस होना चाहिए। रेडियस से काम आसान हो जाएगा, तो इसलिए मैंने रेडियस फाइंड कर लिया। अब इधर फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, वो होगा जी फार्मूला उसका पाई आर स्क्वायर। इधर कर लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर रीजन, उसका फार्मूला है 2 पाई आर, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर 22/7, आर क्या है 4.5 का स्क्वायर। तो 4.5 का स्क्वायर यानी 4.5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो यह आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 20.25 मल्टीप्लाई बाय 22 कर दें, यह आएगा 445.5 डिवाइड बाय 7 कर दें, तो ये आपके पास आएगा 63.64 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये होगा एरिया, ठीक है। अब आते हैं सर्कमफेरेंस, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.5, सबको मल्टीप्लाई करें 44 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो यह आएगा सी इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 7, तो यह आएगा 28.28 मीटर। तो ये उसका सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर लिया और साथ हमने एरिया भी फाइंड कर लिया, और दोनों के आंसर जो है वो यही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है इस तरह करके, इस फिगर का आपने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। अब सबसे पहले फिगर को गौर से देखें, ये एक फिगर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर है। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि ये वाला जो दरमियान वाला हिस्सा इतना, इसको लहदा आपके सामने शो कर दिया है, यानी कि ये 8 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। इसी के साथ ही ये जो मेजरमेंट है, ये 4 मीटर इसकी है और 4 मीटर ही इसकी है, दोनों की 4-4 मीटर है। अब ये एक बन रही है रेक्टेंगल, ये एक बन रही है रेक्टेंगल। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर आपने इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में फाइंड करना सीखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू
लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल है, इसको मैं लिख देता हूं, ये लास्ट एक्सरसाइज में पड़ा है रेक्टेंगल। तो ये आएगा 2 इंटू लेंथ 8 मीटर प्लस 4 मीटर, 2 इंटू 8 प्लस 4 12 मीटर, और ये आएगा 24 मीटर। ये रेक्टेंगल होगी जिसका पेरीमीटर आ गया, यहां से लेके यहां तक ये रेक्टेंगल है। अब अगर देखा जाए तो ये बेसिकली 2 हाफ सर्कल है, 2 हाफ सर्कल है, ये वाले यहां से ये लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 2 हाफ सर्कल है, और दोनों का जो रेडियस है वो 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो पेरीमीटर तो नहीं होता सर्कल का, सर्कल का पेरीमीटर नहीं, ये समझ लें कि ऐसे जोड़ा जाए तो ये ऐसे हैं, 2 हाफ सर्कल हैं, इनका जो डायमीटर है वो आपके पास 4 मीटर है, सॉरी डायमीटर जो है वो 4 मीटर है। तो 2 हाफ सर्कल को जोड़ा जाए तो हम सर्कल का तो सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है C इज इक्वल टू 2 पाई R, 2 पाई R। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए 2 पाई R है, यहाँ पाई D भी है, पाई D भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं है डायमीटर है, तो हम कर लेते हैं पाई D, पाई D कर लेते हैं। ये रेडियस के साथ है, अगर आपके पास सरकमफेरेंस दिया हो, डायमीटर दिया हो, तो पाई D फार्मूला होगा, ठीक है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर कितना है, ये मैंने नहीं लिखा, डायमीटर लिखना चाहिए था। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पाई D, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल वो है 4 मीटर। तो फार्मूला C बनेगा इसका जी, C इज इक्वल टू पाई D, C इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यह आएगा 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे पास आएगा 88 डिवाइड बाय 7, तो 12.57 मीटर ये आ जाएगा सर्कल का सरकमफेरेंस। ये 2 हाफ सर्कल है, इनका जो सरकमफेरेंस है टोटल वो आपके पास आ गया 12.57 मीटर, ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं कि ये वाला जो इतना हिस्सा हमें चलें इसको रहने देते हैं, ये भी क्वेश्चन के साथ ज़रूरी है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पेरीमीटर ऑफ फिगर। टोटल कितना बनेगा इसका और इसका सबका पेरीमीटर कितना बनेगा, रेक्टेंगल का 24 मीटर है, प्लस ये जो 2 हाफ सर्कल है इनका 12.57 मीटर है, इनको ऐड कर दें 24 प्लस 12.57, तो ये बनेगा 36.57 मीटर। ये बनेगा जी इस पूरी जो फिगर है उसका पेरीमीटर, उस पूरी फिगर का जो पेरीमीटर बनेगा 36.57 मीटर बनेगा। एक काम किया, दूसरा काम एरिया भी फाइंड करना है, उसके लिए जगह नहीं है, इसको मैं रेज करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, इसको रेज करने के बाद दूसरा पार्ट इसका बाद में सॉल्व करते हैं। नंबर 6 के दूसरे हिस्से की तरफ एरिया फाइंड करना है। अगेन 2 शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो बनेगा जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बनेगा 8 4 32 मीटर स्क्वायर, 8 4 32 मीटर स्क्वायर। ये तो इस रेक्टेंगल का हो गया, इसका और इसका रहेगा, ये 2 हाफ सर्कल हैं, यानी एक फुल सर्कल बन जाता है जिसका डायमीटर 4 मीटर है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बनेगा पाई R स्क्वायर, तो
तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर। रेडियस फाइंड करने के लिए, रेडियस फाइंड करने के लिए d डिवाइड बाई 2 करेंगे तो r इज इक्वल टू आएगा 4 डिवाइड बाई 2, r आएगा 2 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि ये बेसिकली हाफ सर्कल इधर है, हाफ सर्कल इधर है, तो दोनों को मिला के एक फुल सर्कल बन जाता है जिसका रेडियस 2 मीटर है। तो इसका एरिया फाइंड करना है, यह आएगा एरिया पाई आर स्केयर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर 4, तो 88/7 बन जाएगा। 88 डिवाइड बाय 7 करेंगे, 88 डिवाइड बाय 7 तो 12.57 बनेगा, 12.57 मीटर स्केयर। ये जी बनेगा 12.57 इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का टोटल मिला के 12.57 मीटर स्केयर बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का है 32 मीटर स्क्वायर और इसका है दोनों हाफ सर्कल का 12.57 मीटर स्क्वायर। ये बनेगा 32 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 57 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस तरह क्वेश्चन मुकम्मल होगा जिसमें इस गिवन फिगर का हमने एरिया भी फाइंड किया और पैरामीटर भी फाइंड किया। इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई करूं। ना रिप्लाई कर सकूं फिर भी माजरत, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे बच्चों के आ रहे होते हैं तो हर कमेंट्स का रिप्लाई करना भी जो उसके लिए भी टाइम नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।